बेटी की मुस्कान ही बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है। लेकिन जब वही बेटी किसी गलत घर में ब्याह दी जाती है तो उसकी हंसी सिसकियों में बदल जाती है और बाप की आत्मा उम्र भर रोती रहती है। ये कहानी है 3 बेटियों की, जिन्होंने 3 अलग घरों में शादी की, पर तीनों की किस्मत में लिखा था एक ही शब्द, बर्बादी। आइए सुनते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो हर माँ बाप को सोचने पर मजबूर कर देगी कि बेटी की शादी कहीं भी नहीं, सोच समझकर करनी चाहिए, वरना पछतावा उम्र भर रहेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग किसान अपने आंगन के कोने में बैठे हुए खाली आसमान को निहार रहा था। उसका नाम था धनीराम। आंखों में थकावट, माथे पर चिंता की लकीरें और हाथों में बेटी की तस्वीर। उसके पास न ज़मीन ज्यादा थी, न पैसे, लेकिन इकलौती बेटी सोनल के लिए वो सब कुछ करना चाहता था। वो रोज शादी के विज्ञापन देखता, रिश्तेदारों से पूछता, मंदिरों में जाकर माथा टेकता, लेकिन हर बार कोई न कोई परेशानी आ जाती। कभी दहेज की मांग, कभी लड़के की बुरी आदतें, तो कभी झूठे वादों वाला परिवार। एक रात गांव के बाहर के मंदिर में बैठा वह फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, हे भगवान, क्या मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा घर नहीं है? क्या हर रिश्ता पैसे से ही तौलने लगे हैं? उसी वक्त वहां एक बुजुर्ग साधु आया, चुपचाप, शांत, लेकिन आंखों में गहरी समझ। उसने धनीराम से कहा, बेटा की शादी में 10 चीजें देखता है जमाना, लेकिन बेटी की शादी में बस एक चीज देखनी चाहिए, सच्चाई। पर आजकल लोग धोखा खा जाते हैं। याद रखो, अगर बेटी की शादी इन 3 जगहों पर कर दी तो समझो उसकी बर्बादी तय है। धनीराम चौंका, रोते हुए बोला, कौन सी 3 जगह बाबा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, जहां शादी से पहले ही दहेज की मांग हो, वहां बेटी की इज्जत नहीं बचती। जहां लड़का नशे का आदी हो, वहां बेटी की जिंदगी हर दिन जलती है। जहां रिश्ते की नींव झूठ और दिखावे पर रखी गई हो, वहां रिश्ता नहीं, धोखा पलता है। बाबा की आंखें नम थीं और धनीराम की रूह कांप गई। लेकिन बाबा, अगर हर रिश्ता यही है तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी? बाबा मुस्कराए और बोले, वो वहीं जाएगी जहां सच्चाई, इज्जत और इंसानियत हो। लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए और सही समझ, वरना एक बाप की जरा सी चूक बेटी की पूरी जिंदगी लील जाती है। 3 बेटियों की, 3 अलग घरों की और 3 बर्बाद जिंदगियों की, ताकि हर बाप को ये सीख मिले, बेटी को दहेज नहीं, समझदारी के साथ ससुराल भेजो। राजस्थान के एक छोटे से गांव बिलौटी में एक गरीब लेकिन इज्जतदार किसान धनीराम अपनी पत्नी शारदा और 3 बच्चों के साथ एक मिट्टी के मकान में रहता था। उसकी सबसे बड़ी बेटी थी सोनल, गोरी चिट्टी, पढ़ी लिखी और संस्कारी। उसका सपना था एक ऐसा घर जहां प्यार हो, इज्जत हो और जहां वो अपने माँ बाप की तरह सबका आदर कर सके। लेकिन किस्मत ने जो लिखा था वो कुछ और ही था। धनीराम की बेटी सोनल को पढ़ाने लिखाने के लिए उसने खेत तक गिरवी रख दिए थे। गांव में लोग उसे ताना मारते, अबे ओ धन्ना, लड़की को डॉक्टर बना देगा क्या? आखिर में तो ससुराल ही जाना है न। पर धनीराम कहता, मेरी बेटी रोशनी है, उसे बंद कमरों में नहीं रखूंगा। जितना पढ़ेगी उतना ही अच्छा घर मिलेगा। सोनल ने इंटर तक की पढ़ाई गांव के स्कूल में की, फिर पास के कस्बे में जाकर बीए किया। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और व्यवहार में तो ऐसी कि गांव की औरतें उसे अपनी बहू बनाने का सपना देखतीं। एक दिन गांव के ही पंडित जी किसी रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आए। लड़का जयपुर में सरकारी नौकरी करता था। माँ बाप अमीर, बड़ा पक्का मकान, कार, नौकरी, सब कुछ। धनीराम और शारदा की आंखों में चमक आ गई। लेकिन रिश्ता लाया था लड़के का मामा और उसने बातों बातों में कहा, लड़का सरकारी अफसर है। आप समझ ही रहे हैं, आजकल अच्छे रिश्ते मुफ्त नहीं आते, थोड़ी बहुत मदद करनी ही पड़ती है, जैसे गाड़ी, फर्नीचर, सोने के गहने। बस आपकी हैसियत के अनुसार। धनीराम चुप हो गया।
लेकिन शारदा ने कहा, हम बेटी की जिंदगी बनाने को कुछ भी करेंगे। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। धनीराम ने जमीन गिरवी रखी, कुछ रिश्तेदारों से उधार लिया और गहने बनवाए, स्कूटी दिलवाई, बक्सों में भर भर के सामान भेजा। गांव के लोग कहते, धनीराम तो पगला गया है, इतना कर्ज? अपनी जान देनी पड़ेगी ब्याह के बाद। लेकिन धनीराम को बस सोनल की खुशी चाहिए थी। सोनल की विदाई हुई। जयपुर पहुंचते ही ससुराल के लोगों ने सबसे पहले दहेज की लिस्ट की जांच की। स्कूटी दिलवाई है लेकिन टीवी तो पुराना है। गहने बस यही हैं। इतने कम दहेज में सरकारी अफसर से शादी कर ली, किस्मत वाली है तू। सोनल को चुप करा दिया गया। पहली ही रात उसके पति विक्रम ने उससे कहा, तुम्हारे बाप ने हमें ठगा है। अगर घर में चैन चाहिए तो अगले महीने 5 लाख रुपए और मंगवाओ। सोनल दिन भर घर का काम करती, फिर भी सास के ताने। हमने तो सोचा था बहू आएगी तो सुख मिलेगा, पर ये तो बस मुंह बनाकर बैठी रहती है। पति रात में ताना देता, सरकारी अफसर से शादी की है, तुम्हारे बाप को समझ में नहीं आया दहेज कितना देना चाहिए। सोनल ने कई बार मां बाप को फोन किया, पर हर बार यही कहा, मैं ठीक हूं मां, बस थोड़ी थकान रहती है। उधर धनीराम ब्याज चुकाने के लिए खेत पर काम करता रहा। एक दिन सोनल के ससुर ने उसके हाथ से चाय पी और कहा, तेरे बाप को बोलना 2 महीने में कार नहीं आई तो तुझे वापस भेज देंगे। सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे। रात को जब विक्रम घर आया, सोनल ने विनती की, प्लीज, मैं आपकी बीवी हूं, कोई बोझ नहीं, मुझे इज्जत चाहिए, कीमत नहीं। विक्रम ने थप्पड़ मारा और दरवाजा बंद कर लिया। एक रात सोनल की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने बताया कमजोरी और मानसिक तनाव से शरीर टूट चुका है। शारदा रोते रोते ससुराल आई, लेकिन सास ने कहा, बीमारी का बहाना बनाकर पैसे खिंचवाना चाहती है। बहू नहीं, बोझ है। आखिरकार सोनल ने एक दिन आत्महत्या करने की कोशिश की, पर वक्त रहते बच गई। धनीराम ने अब की बार चुप नहीं रहा। बेटी को वापस घर ले आया। ससुराल वालों को कोर्ट से नोटिस भेजा। गांव के लोगों ने साथ दिया। सोशल मीडिया पर खबर चली, जयपुर के सरकारी अफसर की दहेज प्रताड़ना का केस। सोनल को एक एनजीओ से सहयोग मिला, उसने महिलाओं के लिए दहेज विरोधी कैंपेन चलाया। अब सोनल अपने गांव की लड़कियों को सिखाती है, दहेज लेकर जहां रिश्ता जुड़ता है, वहां रिश्ता नहीं सौदा होता है। सोनल अब अकेली नहीं, सशक्त है, और उसकी कहानी लाखों लड़कियों को चेतावनी बनकर जी रही है। अगर रिश्ता दहेज के नाम पर तय हो रहा हो, तो चाहे वो लड़का कितना ही पढ़ा लिखा, कमाऊ या इज्जतदार क्यों न दिखे, वहां बेटी की जिंदगी नहीं, उसकी बर्बादी तय है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास एक छोटा सा गांव है, भिट्ठीपुर। वहां रहती थी एक प्यारी, चुलबुली और पढ़ी लिखी लड़की राधिका। पिता कैलाश यादव किसान थे और मां गोमती देवी गृहिणी। राधिका बीए करके बीएड कर रही थी। वह टीचर बनना चाहती थी और उसके सपने छोटे नहीं थे। राधिका को सादगी पसंद थी, लेकिन जीवन साथी ऐसा चाहती थी जो सीधे सच्चे स्वभाव का हो, इज्जत देने वाला हो और जिसके साथ जीवन सुकून से कटे। एक दिन एक रिश्ता आया। लड़का अमित बनारस में प्राइवेट नौकरी करता था। परिवार सीधा सादा और गांव के ही थे। लड़का देखने में अच्छा, बोलचाल में शरीफ और नौकरी पेशा भी। राधिका की मां ने पूछा, बेटा शराब तो नहीं पीते? नहीं आंटी, मैं तो छूता भी नहीं, अमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया। राधिका को भी लड़का अच्छा लगा। बातचीत में विनम्र, सम्मान देने वाला और आत्मनिर्भर। शादी पक्की हो गई। शादी धूमधाम से हुई। राधिका की डोली विदा होकर अमित के घर आई। लेकिन पहली ही रात अमित की आंखें लाल थीं, मुंह से शराब की हल्की बू आ रही थी। राधिका ने हिम्मत करके पूछा, आपने शराब पी है क्या? अमित बोला, अरे यार, शादी है,
थोड़ा जश्न तो बनता है ना। रोज थोड़ी पीता हूं। लेकिन वह झूठ था। 1 महीने के भीतर राधिका को समझ आ गया कि अमित केवल शराबी ही नहीं, सिगरेट का आदी और ऑनलाइन जुए का शौकीन भी था। कई बार रात को आधी रात तक मोबाइल पर जुआ खेलता, सुबह चिड़चिड़ा उठता और काम पर जाने के बजाय घर में पड़े रहता। राधिका ने प्यार से समझाया, अमित जी, ये सब आदतें हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। अमित ने पलटकर कहा, तू मुझे समझाएगी? मेरी बीवी है, मालिक नहीं। अब अमित शराब पीकर घर आता, गालियां देता, कई बार हाथ भी उठा देता। सास ससुर सब जानते थे, लेकिन कुछ नहीं कहते थे। मर्द है, गुस्सा कर लिया तो क्या हुआ? बहू को समर्पित रहना चाहिए, मुंह नहीं लगाना चाहिए। राधिका का चेहरा सूजा रहता, आंखों में आंसू रहते, लेकिन बोलती नहीं थी। मायके वालों को कुछ नहीं बताती, क्योंकि पिता की तबीयत पहले से ही खराब रहती थी। एक रात अमित ने गाली देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, महज इसलिए क्योंकि खाने में नमक कम था। बारिश हो रही थी और राधिका भीगती रही। उस रात वह माँ बाप को फोन नहीं कर पाई, बस छत की ओर देखते हुए बोली, हे भगवान, क्या यही रिश्ता है? आखिरकार जब राधिका की मां आई और उसे कुछ दिन के लिए ले गई, तो अमित के घरवालों ने उल्टा आरोप लगाया, बहू तो कामचोर है, रोज नाटक करती है, हमारे बेटे को सुधारने के बहाने घर तोड़ना चाहती है। कैलाश यादव को भी गांव वाले उल्टा कहने लगे, बेटी को ही कुछ सिखाइए, मर्द तो ऐसे ही होते हैं। राधिका अब टूटी नहीं, बल्कि मजबूत हुई। उसने सबूत इकट्ठा किए, अमित के शराबी वीडियोज, जुए के स्क्रीनशॉट्स और डॉक्टरी रिपोर्ट। वह एक महिला आयोग के पास गई, मदद मांगी। फिर कोर्ट में केस डाला और नशे की लत और घरेलू हिंसा का मुकदमा लड़ने लगी। राधिका ने तलाक ले लिया, अब वह एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। हर महीने गांव की बेटियों को बुलाकर कहती है, जिस लड़के की आदतें ही बिगड़ी हों, वहां बेटी को भेजना मतलब उसे जिंदा जलाने जैसा है। अगर लड़का शराबी, सिगरेटबाज या जुआ खेलने वाला है, तो चाहे कितना ही अमीर क्यों न हो, वो रिश्ता नहीं, नर्क होता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। पिता शिव प्रसाद मिश्रा, मां सावित्री देवी और उनकी इकलौती बेटी काजल। काजल बचपन से ही समझदार और आत्मनिर्भर सोच की थी। पढ़ाई में होशियार और स्वभाव में शांत। उसका सपना था एक ऐसा जीवन साथी जो सच्चा हो, मेहनती हो और जिससे मिलकर जिंदगी एक साझी मुस्कान बन जाए। एक दिन दूर के रिश्तेदार एक रिश्ता लेकर आए, रोहित वर्मा नाम का लड़का। कहा गया कि वो मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। परिवार वाले भी पढ़े लिखे, शहर में खुद का फ्लैट, गाड़ी और खूब इज्जत। फोटो में लड़का स्मार्ट, बातचीत में सभ्य और लड़के के पिताजी बोले, हमने कभी बेटी को बहू समझा ही नहीं। हमारी बेटी जैसा ही प्यार देंगे। हमें सिर्फ सच्चा रिश्ता चाहिए, दहेज नहीं। काजल और उसके माँ बाप को रिश्ता पसंद आ गया। शादी आलीशान होटल में हुई। दूल्हे की ओर से गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, सजेजे रिश्तेदार। सब कुछ फिल्मी सा लगा। लेकिन शादी के बाद एक छोटी सी बात पर काजल चौंकी। ससुराल का पता मुंबई नहीं, नवी मुंबई के एक किराए के फ्लैट का था। आपका खुद का फ्लैट नहीं? काजल ने पूछा। रोहित बोला, अरे यहाँ की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, बस थोड़े दिन में खरीद लेंगे। काजल को धीरे धीरे कई और सच्चाइयां पता चलने लगीं। रोहित मैनेजर नहीं, एक कॉल सेंटर में एग्जीक्यूटिव था। ससुर रिटायर्ड नहीं थे, बल्कि एक दूध डेयरी में क्लर्क का काम करते थे। जिस कार को अपनी बताया गया था, वो ऑनलाइन किराए पर ली गई थी। काजल जब इन बातों को लेकर बोली, आप लोगों ने हमसे इतना कुछ क्यों छुपाया? तो सास ने कहा, आजकल हर कोई थोड़ी बहुत बातें छुपाता है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदारी से चलो। अब काजल से उम्मीद की जाने लगी कि वह घर का किराया दे, राशन का खर्चा उठाए और सास की दवाइयां भी लाए। जब उसने कहा कि वह नौकरी करना चाहती है, तो जवाब मिला,
हमारे घर की बहू बाहर नौकरी नहीं करती। ये संस्कार नहीं है। रोहित खुद महीने का आधा वेतन ऑनलाइन शॉपिंग और दोस्तों की पार्टी में उड़ा देता, और जब पैसे की बात आती तो कहता, तुम्हारे मायके से मदद मांग लो। काजल के पिता ने जब इन बातों का विरोध किया तो ससुराल वालों ने पलटकर कहा, आपकी बेटी हमारी इज्जत पर शक करती है, आप उसे वापस ले जाएं। काजल रोती रही, पर एक दिन जब उसे पता चला कि रोहित ने शादी से पहले अपनी प्रोफाइल में झूठे सर्टिफिकेट और जॉब डिटेल्स भरी थीं, तो उसका भरोसा टूट गया। अब काजल ने एक मजबूत कदम उठाया। उसने कानूनी सलाह ली, धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया और शादी को अवैध घोषित करने की मांग की। ससुराल वाले गांव वालों को उल्टा दोष देने लगे, बेटी ज्यादा पड़ गई है, इसलिए मर्द को सिर पर चढ़ा लिया। लेकिन इस बार माँ बाप चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, हमारी बेटी ने कुछ नहीं छीना, बस अपने हक की मांग की है। काजल अब गाँव शहर की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। उसने अपनी कहानी एक ब्लॉग पर लिखी। झूठ के महल में बसे रिश्ते टिकते नहीं हैं। वो अब महिलाओं को जागरूक करती है कि फेसबुक प्रोफाइल और बोले गए बड़े बड़े शब्दों पर नहीं, रिश्ते सच्चाई पर टिकते हैं। अब काजल ने एक खुद का कोचिंग सेंटर खोला है, सच्चे रिश्ते, सच्ची जिंदगी। वह वहां लड़कियों को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और शादी से पहले सही निर्णय लेना सिखाती है। उसका संदेश हर लड़की के लिए है। अगर रिश्ता झूठ की नींव पर है, तो वह प्यार नहीं, पिंजरा होता है। पहला रिश्ता दहेज में डूबा, जहां बेटी को सामान समझा गया। दूसरा रिश्ता नशे में बर्बाद, जहां बेटी को मारपीट का सामना करना पड़ा। तीसरा रिश्ता अब झूठ की नींव पर बना, जहां बेटी को हर दिन सच की चुभन मिली। कुल मिलाकर एक ही बात साबित होती है, अगर शादी 3 जगह हुई, लालची घर, नशेड़ी लड़के से या झूठे सपनों वाले परिवार में, तो समझो बर्बादी तय है। तीनों कहानियां पूरी हो चुकी थीं। धनीराम उस साधु बाबा की बातें अब अच्छे से समझ चुका था। वो तीनों बेटियां, सोनल, राधिका और काजल, जो 3 अलग अलग जगहों पर बर्बादी का शिकार हुई, अब समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी थीं। इन तीनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय को दबाया नहीं, बल्कि आवाज उठाई। और आज वो बेटियां दूसरी बेटियों के लिए दिया बन चुकी हैं, जो अंधेरे में डूबे घरों को रोशनी दे रही हैं। धनीराम गांव की चौपाल पर बैठा उन लड़कियों की कहानियां सुनाते हुए कहता है, बेटी को पालना आसान है, लेकिन उसे सही घर में विदा करना ही असली धर्म है। वरना हर रिश्ता, हर रस्म बस एक बर्बादी की शुरुआत है। वहीं साधु बाबा फिर एक बार लौटे, और अब की बार धनीराम ने उनकी बात नहीं पूछी, बल्कि झुककर हाथ जोड़कर बोला, बाबा, अब मैं समझ चुका हूं। बेटी की शादी दौलत देखकर नहीं, घर का सोच और लड़के का चरित्र देखकर करनी चाहिए। बाबा मुस्कराए और बोले, जिस दिन हर बाप ये बात समझ जाएगा, उस दिन कोई बेटी न रोएगी, न टूटेगी, बस मुस्कराएगी। शादी वो धागा है जो अगर सही जगह न बांधा जाए, तो बेटी की जिंदगी गांठों से भर जाती है। दहेज की भूख, नशे की लत और झूठे दिखावे से बचाकर ही एक पिता अपनी बेटी को सच्चा सुख दे सकता है। शादी से पहले लड़के और परिवार की पूरी सच्चाई जानना बेटी को जीवनदान देने के बराबर है। अगर आपको ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी बेटी को बर्बादी से बचा ले। दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची सीख वाली कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस पिता तक पहुंचाएं जो अपनी बेटी की शादी के लिए सोच रहा है, क्योंकि एक सही कदम एक बेटी की पूरी जिंदगी संवार सकता है।